नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एच.पी. स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। कार्यकर्ता कै तय तीनों को एक साथ लिखा गया है। न्यायाधीश न के ऊपर धी से लिखा गया है। जाएगी ट और ग दोनों को एक साथ लिख करके ग के ऊपर ई की मात्रा लगाई गई है। गिरफ्तारी ग को तारी से काटा गया है। मुकदमा मुंह कै बना करके द से काटा गया है। अतिरिक्त अति को रै से काटा गया है। लोकतांत्रिक ल त्रै कै तीनों को एक साथ लिखा गया है। अपराध ए पै को रै से काटा गया है। राजद्रोह राज लिख करके द से काटा गया है। महत्व मैं को तय वै से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाला जा सकता कि वे सरकार की नीतियों से असहमत हैं। यह टिप्पणी टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार के सचेत प्रहरी होते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी बरसों तक याद रखी जाएगी, खासकर उस वक्त जब सोशल मीडिया के दौर में सरकारों से सवाल करना अघोषित अपराध सा हो गया है। सरकारों की सहनशीलता इतनी कम हो गई है कि एक पोस्ट पर लोगों की गिरफ्तारी तक हो रही है। जन पर राजद्रोह केसे लगाए जा रहे हैं। जज ने ब्रिटिश काल के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के अहंकार को अगर चोट पहुंची है तो महज इसी आधार पर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। आज एक ट्वीट से सरकारों के अहंकार को चोट पहुंच रही है। सरकारों को छोड़िए, विभिन्न समाजों का भी यही हाल है। एक टिप्पणी इस देश में बखेड़ा खड़ा करने के लिए काफ़ी है। विनय, विवेक और सहनशीलता को महत्व देने वाले देश में इन तीनों चीज़ों को जैसे तिलांजलि ही दी जा रही है। दरअसल दिशा रवि पर सोशल मीडिया टूल किट को पर्यावरण
कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंचाने और उसे संपादित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस की दलील है कि इसके जरिए देश की छवि को खराब करने की साजिश रची गई। हालांकि पुलिस कोर्ट के भीतर ऐसे कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी। सवाल यही है कि सरकारें कुछ लोगों की आवाज़ से भी इतना डरती क्यों हैं? क्या कुछ आवाज़ें किसी देश की छवि को खराब कर सकती हैं? क्या देश इतने कमज़ोर हैं? भारत के संविधान ने खुलकर बोलने की आज़ादी दी है, यानी संविधान आपको आपकी बात रखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आजकल राजनीतिक नफ़ा नुकसान के हिसाब से चीज़ों को तौला जा रहा है। सरकारों की नीतियों के विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा रहा है। यहाँ सरकारों को समझना चाहिए कि विरोध उनकी नीतियों का हो रहा है, न कि उनका। उन्हें तो इस देश ने ही चुनकर जिम्मेदारी दी है। बेहतर है कि सरकारें सुनने और समझने की अपनी शक्ति को बढ़ाएं और देश के भीतर उठने वाले नीतियों के विरोध को स्वीकार करें और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव भी करें, क्योंकि यह देश कबीर का भी है जो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। समाप्त।